Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. My dear students, अस्सलाम वालेकुम. It is class 8 subject English. आज का जो हमारा टॉपिक है जिसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रेजेंट सिंपल टेंस. प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है ये प्रेजेंट टेंस का पहला वाला पार्ट है जिसको आज हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं. प्रेजेंट सिंपल टेंस को हम उर्दू में फेल हाल कहते हैं. प्यारे बच्चों, ये फेल हाल जो है उर्दू में इसकी क्या पहचान है वो भी हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे. उर्दू में फेल हाल की पहचान इस तरह है. ता है, ती है, ताहूं, ती हूं, ते हैं, ते हो. प्यारे बच्चों, अगर आप उर्दू के जुमलों के आखिर पे ये देखेंगे ता है, ती है, ताहूं, ती हूं, ते हैं, ते हो, तो आप फौरन जान लेना चाहिए कि ये फेल हाल के जुमले हैं. तो आप फौरन जान लेना चाहिए कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस के सेंटेंसेस हैं. चलिए प्यारे बच्चों, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है अब हम इसकी स्ट्रक्चर को यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे कि इसकी स्ट्रक्चर क्या है, इसकी बनावट क्या है, वो हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे. प्रेजेंट सिंपल टेंस की स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले हम इसमें सब्जेक्ट लाते हैं, प्लस हम वर्ब की पहली फॉर्म लाते हैं और इसके साथ हम एस या ई एस का एडिशन करते हैं. ये एस और ई एस का इजाफा कहाँ पे होता है? ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन सिंगुलर के साथ होता है. ही और शी और इट. जब हम ही शी इट के साथ किसी वर्ब को लाते हैं तो वहां पे हम एस या ई एस का इजाफा करते हैं और इसके बाद हम क्या करते हैं? इसके बाद हम ऑब्जेक्ट लाते हैं. अब प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है इसकी स्ट्रक्चर क्या बनती है? इसकी स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लाते हैं, प्लस हम वर्ब की पहली फॉर्म लाते हैं और वर्ब के साथ हम एस या ई एस का एडिशन करते हैं, प्लस हम ऑब्जेक्ट लाते हैं. सब्जेक्ट मीन्स एक्शन डूअर, इन उर्दू फाइल, काम करने वाला. वर्ब मीन्स फेल, काम. ऑब्जेक्ट मीन्स मफऊल, एक्शन रिसीवर, जिसपे काम होता है. तो प्यारे बच्चों, अब हम इस प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है इसकी जो ये स्ट्रक्चर मैंने आपको यहाँ पे बताया है इसको हम इन सेंटेंसेस थ्रू ठीक तरह से समझ पाएंगे. आप देखिए यहाँ पे आई प्ले फुटबॉल. आई इट इज फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सिंगुलर, लेकिन ये एज सब्जेक्ट यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है. प्यारे बच्चों, ये प्रोनाउन जो होते हैं चाहे वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो या सेकंड पर्सन प्रोनाउन हो या थर्ड पर्सन प्रोनाउन हो, इनको हम एज सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं. ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई जो है ये एज सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है. आई प्ले, प्ले जो है ये वर्ब की पहली फॉर्म है. प्ले मीन्स खेलना. फुटबॉल, फुटबॉल जो है ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया है. आई प्ले फुटबॉल, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब की पहली फॉर्म है, ये ऑब्जेक्ट है. आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूं. अगर लड़की कहेगी वो कहेगी मैं फुटबॉल खेलती हूं. तो अब प्यारे बच्चों, आपको पता चला है कि ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई जो है ये एज सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है. इसके बाद हमने वर्ब की पहली फॉर्म इसके साथ यहाँ पे ऐड किया है, फिर हमने ऑब्जेक्ट लाया है एज पर द स्ट्रक्चर गिवन हियर. Number 2, we eat food. We, it is first person pronoun and it is first person pronoun but it is plural and it is also used as subject. Eat, it is first form of verb. Food, it is an object here. We eat food. हम खाना खाते हैं. Eat means खाना. Eat means खाना. We eat food. ये सब्जेक्ट यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, ये एज वर्ब हुआ है इस्तेमाल यहाँ पे, वर्ब की पहली फॉर्म. ये फूड जो है ये इसका ऑब्जेक्ट बन गया है एज पर द स्ट्रक्चर. यू सिंग ए सॉन्ग. यू, इट इज सेकंड पर्सन प्रोनाउन, इट इज आल्सो यूज्ड एज सब्जेक्ट हियर. सिंग, इट इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. सिंग मीन्स गाना. ए सॉन्ग, इट इज एज इट इज हियर एन ऑब्जेक्ट. ए सॉन्ग, एक गीत. यू सिंग ए सॉन्ग, तुम एक गीत गाते हो. He watches television. He, it is third person pronoun and it is third person pronoun singular and it is used as subject here. Watches, यहाँ पे देखिए ये watches जो है असल में ये watch है.
वर्ब की पहली फॉर्म। इसके साथ हमने ES का एडिशन किया है क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। प्यारे बच्चों, जहां पे थर्ड पर्सन सिंगुलर ही और शी या इट का इस्तेमाल होता है, अगर वहां पे कुछ ऐसे वर्ब्स का इस्तेमाल होता है जिनके आखिर पर या तो CH हो या SH हो या SS हो या O हो, वहां पे हम क्या करते हैं, वहां पे हम इन वर्ब्स के साथ ES का एडिशन करते हैं, जिस तरह यहाँ पे हुआ है। ये वॉच जो है, इस वर्ब के आखिर पर CH है और इसके साथ हमने क्या ऐड किया है, ES, क्योंकि ये यहाँ पे ये ही जो है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। जहां पे थर्ड पर्सन सिंगुलर का हम इस्तेमाल करते हैं और इनके साथ जब हम ऐसे वर्ब्स लाते हैं जिनके आखिर पर या CH हो या SH हो या O हो, वहां पर हम ES का इजाफा करते हैं। दैट इज वाई ये यहाँ पे वॉचेस बन गया। ही वॉचेस टेलीविजन। वॉच मीन्स देखना। ही वॉचेस टेलीविजन, वो टेलीविजन देखता है। ही, इट इज यूज्ड एज सब्जेक्ट। वॉचेस, it is used as verb here, first form of verb। ES का एडिशन हुआ है इसके साथ because of third person singular। यहाँ पे ये टेलीविजन जो है ये इसका ऑब्जेक्ट बन गया है। She, it is third person pronoun but singular। Teaches, it is first form of verb, लेकिन इसके साथ ES का एडिशन हुआ है। असल में ये teach है। Teach first form of verb, इसके साथ ES का एडिशन हुआ है क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। मैंने पहले ही बताया है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ जब हम कोई ऐसा वर्ब लाते हैं जिसके आखिर पर CH हो, वहां पे हम ES का एडिशन करते हैं। दैट इज वाई ये यहाँ पे टीचर्स बन गया। शी टीचस इंग्लिश। शी, इट इज यूज्ड एज सब्जेक्ट हियर। ये यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है और इसके साथ हमने ES का एडिशन किया है। इंग्लिश, ये यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बन गया है। She teaches English, वो अंग्रेजी पढ़ाती है। They wash the car। They, it is third person pronoun but plural। It is used here as subject। ये as subject इस्तेमाल हुआ है। Wash, it is first form of verb। Wash, wash means धोना। They, ये plural है, तो यहाँ पे ये they जो है थर्ड पर्सन प्लूरल है, ये as subject इस्तेमाल हुआ है और इसके बाद हमने as per structure इसके साथ verb की पहली फॉर्म को लाया है, प्लस यहाँ पे ऑब्जेक्ट को भी लाया है, द कार। दे वॉश द कार, वो कार धोते हैं, वो गाड़ी धोते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस तरह ये जो यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस मैंने आपको बताया है, इस तरह हमने जान लिया है कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है इसकी स्ट्रक्चर क्या बनती है, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। इसकी स्ट्रक्चर में हम सबसे पहले सब्जेक्ट लाते हैं, प्लस वर्ब की पहली फॉर्म लाते हैं, प्लस S या ES का एडिशन करते हैं। कहा, जहां थर्ड पर्सन प्रोनाउन सिंगुलर होते हैं वहां हम S या ES का एडिशन करते हैं, प्लस हम ऑब्जेक्ट लाते हैं। ये यहाँ पे जो आप प्रोनाउंस देखते हैं, I, we, you, he, she, they, ये सब के सब एज सब्जेक्ट इस्तेमाल हुए हैं। यहाँ पे आप देखिए इस कॉलम में वर्ब की जो पहली फॉर्म है ये सब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स यहाँ पे हम देख रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं पे हम ES का एडिशन यहाँ पे देखते हैं। जिस तरह यहाँ पे है ES का एडिशन हुआ है, ES का एडिशन हुआ है, ये इट इज बिकॉज ऑफ थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो इस कॉलम में आप देखते हैं फुटबॉल, फूड, ए सॉन्ग, टेलीविजन, इंग्लिश, द कार, ये सब के सब क्या है, ऑब्जेक्ट हैं। तो प्यारे बच्चों, अब आपने जान लिया है कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस जो होता है इसकी स्ट्रक्चर क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या होता है, उर्दू में इसकी क्या पहचान है और इसकी स्ट्रक्चर क्या है, इसकी स्ट्रक्चर में क्या आता है। इसके स्ट्रक्चर में हम सबसे पहले सब्जेक्ट लाते हैं, फिर हम वर्ब की पहली फॉर्म लाते हैं, बेस फॉर्म, और इस वर्ब के साथ हम S और ES का एडिशन करते हैं। वहां हम इस S और ES का एडिशन करते हैं जहां हम मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर का इस्तेमाल करते हैं, लाइक ही, शी और इट। तो इसके बाद हम ऑब्जेक्ट का एडिशन करते हैं। तो इस तरह हमने ये प्रेजेंट सिंपल टेंस को यहाँ पे आज सीखने की कोशिश की है। आई एम श्योर कि आपको ये समझ में आया होगा। आज इतना ही, शुक्रिया, खुदा हाफिज, थैंक यू।